अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, बहुत सारी ग्रीटिंग सब के लिए। अच्छा, ऐसा है कि मुझे कमेंट्स के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू से पता लग रहा था कि मेरी बहुत सारी वीडियो जो BIM के ऊपर मैंने बनाई थी उनको वॉच किया जा रहा है। लेकिन उसमें एक इशू ये आ रहा था कि इसको और सिंपल बना दें और आसान कर दें ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, और थोड़ा सा रेविट का साथ लेके चलें ताकि रेविट क्या है और बिम क्या है इसकी भी दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो याद रखें कि जो है BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, ये एक हाई लेवल प्रोसेस होता है जो है जिसके ज़रिए से आप विर्चुअल्स मॉडल्स बनाते हैं। विर्चुअल्स मॉडल आपके जो है बनते हैं। इसमें ना अच्छा, इसमें ना तीन किस्म की डेफिनेशन जो है वो आ सकती हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एक तो इसकी ये डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन है ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग द जनरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेसेस। और तीसरी जो डेफिनेशन है वो है ए डिजिटल मॉडल दैट कंटेन एक्यूरेट, रेलिवेंट एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ए बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। याद रखें, BIM दोनों जगह पे अप्लाई हो रहा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अप्लाई हो रहा होता है और बिल्डिंग के अंदर भी अप्लाई हो रहा होता है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये बिल्डिंग के लिए बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी होता है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलें तो इसको हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भी मॉडल की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी मॉडल जो आपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, कि किसी भी BIM को टूल इस्तेमाल करके आपने बनाया है और बनाने के बाद उसके अंदर आपने मॉडिफिकेशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसके चेंजेस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कर लिए हैं और आप अच्छी तरह आपने देख लिया है। ठीक है, कि आप इस तरह का मॉडल जो है फिजिकली, इस तरह का मॉडल जो है ग्राउंड के ऊपर बनाएंगे तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मॉडल की। और जो है BIM जो प्रोसेस है वो बेसिकली यही होता है। रेविट इज ए पर्पस बिल्ड फॉर बीम। देखिए, रेविट एक टूल है जिसको बनाई इसलिए गया था ताकि बीम के प्रोसेस को अकम्प्लिश करे, बीम के प्रोसेस को कंप्लीट करे। देखिए, हमारे पास दो किस्म के प्रोसेस हैं इस वक्त। एक हमारे पास कैड प्रोसेस है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, और एक हमारे पास बीम प्रोसेस है। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के थ्रू हम ऑटोकैड का टूल इस्तेमाल करते हैं या माइक्रो स्टेशन का टूल का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स को या मॉडल्स को बनाने के लिए। और BIM के अंदर हम जो है रेविट, टेक्ला और डिफरेंट किस्म के आर्चिकैड वगैरह ये सारे टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं बिम के प्रोसेस को अकम्प्लिश करने के लिए या उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। याद रखें, ये बहुत सारा जो है सवालात आती हैं कि क्या रेविट और बीम एक ही चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि ये एक चीज़ नहीं है। बीम एक प्रोसेस है और रेविट उस प्रोसेस का टूल है। यानी रेविट एक ऐसा टूल है जो बीम प्रोसेस को कंप्लीट करता है या उस प्रोसेस को अकम्प्लिश करता है। या हम ये कह सकते हैं रेविट इज़ ए टूल टू अचीव बीम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन बीम के बारे में। ठीक है, और उसके बाद बीम में को मज़ीद हम अगर देखें, उस प्रोसेस को हमें देखें तो जो है उसके अंदर जो बीम के अंदर दो टर्मिनोलॉजी जो मेजरली इस्तेमाल की जा रही होती हैं, जो बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो मॉडल आपको कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटेबल होना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड मतलब कि आपका जो मॉडल इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल होना चाहिए जो आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ उसको शेयर कर सकें एट द सेम टाइम। ठीक है, और कंप्यूटेबल होना चाहिए, तो उसके अंदर जितना भी डेटाबेस है, जितनी इंफॉर्मेशन है, वो सारी एक दूसरे के साथ जो है वो उनको आप इस्तेमाल कर सकें वक्तन फ़वक्तन, या जब आप काम करें उस वक्त भी आप उनको इस्तेमाल कर सकें।
उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस क्या होता है, यानी अभी हमने क्योंकि दो टर्मिनोलॉजी हमने अभी देखी है, एक कोऑर्डिनेटेड है और कंप्यूटेबल है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटेड को देख लेते हैं। ऑल पीसीस फुल्ली कोऑर्डिनेटेड, जितने भी पीसेस होती हैं मॉडल के अंदर वो सारे कोऑर्डिनेटेड होती हैं। डू नॉट रिक्वायर मैनुअल अपडेट, और उसके अंदर किसी किस्म की कोई मैनुअल अपडेट की हमें ज़रूरत नहीं होती। चेंजेस अपीयर इन ऑल लोकेशन ऑटोमेटिकली, और जितने भी चेंजेस होते हैं वो सब जगह पे आपको नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटेबल। कंप्यूटेबल होता है कि आप जो डाटा है, रिच डाटा आपके पास, जो सोर्स फाइल आपके पास होती है उसके अंदर मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन को आप डाटा भी कह सकते हैं। रिच डाटा आपके पास होता है जो आप इंटरनली भी यूज़ कर सकती हैं और एक्सटर्नली भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या दूसरों तक जो है उसको पहुँचा सकते हैं। अब यूजेस ऑफ बीम क्या है, यूजेस ऑफ बीम, ठीक है, उसके लिए डिज़ाइन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर रहे होती हैं, एनालिसिस के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर कंप्यूटेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होती हैं, लाइटिंग के अंदर जो लाइटिंग एनालिसिस वगैरह, स्ट्रक्चर एनालिसिस वगैरह, स्ट्रक्चर कंप्यूटेशन वगैरह, ठीक है, तो उसके अंदर आप इनको इस्तेमाल कर रहे होती हैं। फिर इसके अंदर आपकी हीटिंग एंड कूलिंग लोड जो होती हैं उसके अंदर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ग्रीन एनर्जीज होती है, एनर्जी मॉडलिंग होती है, एनर्जी जो बिजली की एनर्जी, कितनी एनर्जी सेव करनी है, किस तरह से सेव करनी है, कितनी ज़ाया हो रही है, सबकी एनर्जी निकालना, सबका कैलकुलेट करना, वो एनर्जी मॉडलिंग भी कहलाती है आपकी। उसके बाद बिम एंड 3D, याद रखें अगर आपके पास कोई भी 3D मॉडल आ जाता है तो उसको आप ये नहीं कह सकते वो बिम मॉडल है। मसलन 3D मैक्स के अंदर आप चले जाएं तो आपके अंदर 3D मॉडल ज़रूर होता है, या ऑटोकैड के अंदर आपने अगर 3D मॉडल बनाया तो वो 3D मॉडल ज़रूर है, लेकिन वो एक बीम मॉडल नहीं है। उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि वो जो टूल आपने इस्तेमाल किया है वो भी BIM का टूल होना चाहिए। अगर वो BIM का टूल नहीं है तो फिर उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं है तो उसका मतलब वो एक बीम मॉडल नहीं है। तो 3D एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले करता है मॉडल के अंदर, या वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी मॉडल का, लेकिन वो जब तक उसके अंदर इंफॉर्मेशन ना हो वो एक बीम मॉडल नहीं करवा सकता। और बीम इज मोर देन 3D, ठीक है, बीम ना 3D से कुछ ज़्यादा ही होता है। ज़्यादा मतलब कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। 3D इज नॉट ऑटोमेटिकली बीम, और 3D जो होती है वो उसे हम आप जो है बीम नहीं कह सकते। उसके बाद जो है 3D हेल्प कहाँ कहाँ करती है, आप देखें 3D की अपनी जो उसकी फोकियत है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो तो आप लूज़ नहीं कर सकते, वो तो कम नहीं हो सकती। मसलन आप कोऑर्डिनेशन में उसको इस्तेमाल करते हैं, क्लैश डिटेक्शन में उसको इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिंग प्रोग्रामेटिक रिक्वायरमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विजुअलाइजेशन एंड रेंडरिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसकी अपनी अफादियत है 3D की, ठीक है। 3D मतलब ये नहीं कह सकते कि 3D की यूजलेस चीज़ है। 3D एक यूजफुल चीज़ होती है जो आपकी जितने भी जो प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन, क्लाउड डिटेक्शन, असेसिंग प्रोग्रामेटिक रिक्वायरमेंट और विजुअलाइजेशन और एंट्री के अंदर आपका इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीम कंप्लीट एक बीम मॉडल होता है। बीम के अंदर ना आई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई मतलब कि जो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उससे आप कॉस्ट निकाल सकते हैं, स्पेसिफिकेशन निकाल सकते हैं, एनर्जी एनालिसिस निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है, वो आपका डाटाबेस है। अगर आपका डाटाबेस है, इंफॉर्मेशन है, तो आप कॉस्ट भी निकाल सकती हैं, स्पेसिफिकेशन भी निकाल सकते हैं, एनर्जी एनालिसिस भी निकाल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हीट एंड लोड कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं, एरिया के कंप्यूटेशन आप कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें आप जो है निकाल सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके लिए जो है BIM जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अंदर इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, और एक वो 3D मॉडल भी है और 2D मॉडल भी है, तो फिर आप कह सकती हैं कि मेरे पास जो मॉडल मैंने बनाया या मॉडल जो मैं बना रहा हूँ वो एक बीम मॉडल है। तो अब तक हमें दो तीन चीज़ों का जो है पता लगा है। एक तो ये कि BIM का जो प्रोसेस है, BIM का प्रोसेस है वो एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद उसे ये भी कह सकते हैं कि वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी आपके ग्राउंड के ऊपर बनाने से पहले जो है आपका जो मॉडल तैयार हुआ है वो बेसिकली आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो आप ज़मीन के ऊपर बनाएंगे। फिर जाहिर है अगर आपने विजुअल मॉडल बना लिया तो ज़मीन पर बनाना आपके लिए बहुत आसान होता है, बहुत जो है आपको जल्दी क्रिएट कर सकती हैं।
उसके बाद जो है आपके पास दूसरी चीज़ आ गई, आपके पास 3D आ गई। देखें 3D एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन 3D बनाने से ये मतलब नहीं होता कि वो एक बीम मॉडल है, क्योंकि बीम मॉडल के अंदर 3D के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन भी होनी ज़रूरी है। तो इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, 3D आपकी ज़रूरी है, 2D आपकी ज़रूरी है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपके पास जो मॉडल बना है, जो मॉडल आपने क्रिएट किया है, वो एक बीम मॉडल है। तो ये तो आपकी जो ना कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके ना BIM और रेविट के दोनों की आपस में इन्फॉर्मेशन थी। कोई कोई बीम के ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है और कुछ रेविट के ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। इन दोनों का आपस में तल्लक क्या है उसके बारे में कुछ बताया है। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ख़ास करके जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उसमें ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, BIM क्या है और रेविट क्या है, ठीक है। क्या ये दोनों सेम है कि नहीं सेम। तो ये बता दूं मैं दोबारा कि ये दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।